हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे लास्ट वीडियो में कर लिया था क्वेश्चन नंबर 32 तक। 33 क्वेश्चन है, 33, 35, 34 हो जाएगा आपका 34 साइड 36। इसमें कह रहा है 34 में अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes, but if he travel 260 km by train and 240 km by taxi, it takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of taxi. देखो लेट स्पीड कितनी ट्रेन की मानी मैंने x किलोमीटर पर आवर और टैक्सी की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मानी है और टैक्सी की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर वो 300 किलोमीटर किससे चल रहा है ट्रेन से, तो ट्रेन में कितना टाइम लगा उसको 300 अपॉन x, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 200 किससे चल रहा है टैक्सी से, टैक्सी में कितना टाइम लगा 200 अपॉन y, टोटल कितना टाइम लगा 5 hours to 30 minutes, तो 5 + 30 अपॉन 60। 30 को 60 से डिवाइड किया 1/2 हो गया, 5 to the 10 + 1 11। If we travel 260 km by train and 240 km by taxi, तो 260 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y कितना है 5 प्लस उसको 6 मिनट लॉन्गर लग रहे हैं। तो पहले 5 hour 30 minutes लगे तो कितने लगे 5 hour प्लस 36 मिनट, तो 5 + 36 अपॉन 60, 6 × 10 60, 6 × 36, 6 × 10 60, 2 × 6 2 5 10, 5 5 25 + 3 28 अपॉन 5। इसको डमी वेरिएबल से सॉल्व करना। 1/x को क्या मानोगे u और 1/y को v। क्लियर? हमने यहाँ पर टाइम निकाला है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखो स्पीड ट्रेन की कितनी मानी x, एक टैक्सी की मानी y, तो स्पीड ट्रेन से कितना टाइम लगा आपको 300 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ट्रेन ने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, स्पीड उसकी x थी 300 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, 5 + 30 मिनट, 5 hour 30 मिनट थे तो 5 + 30 अपॉन 60, मिनट को आवर में बदल लिया, 5 + 30 अपॉन 60, 31 × 30, 32 × 60, 5 to the 10 + 1 11 अपॉन 2। ऐसे ही आ गया 260 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y, 6 मिनट लॉन्गर थे, 5 + 36 अपॉन 60, 6 × 6 = 36, 6 × 10 = 60, 2 से कट किया, 1/x को u मानेंगे, 1/y को v। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में क्या होता है x - y होता है और डाउन स्ट्रीम में x + y। x होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के। देखो ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 hour, तो रिटर्न मतलब वो अप स्ट्रीम में हुआ होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर। अगर सपोज करो पानी चल नहीं रहा, रुका हुआ है, तो केवल किसकी स्पीड होगी, बोट की स्पीड होगी। किसमें? स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुका हुआ पानी, x किलोमीटर पर आवर। चाहे स्पीड बोट ऐसे रहे चाहे बोट ऐसा रहे, पानी रुका हुआ तो केवल स्पीड बोट की होगी। हाँ अगर पानी चल रहा है तो अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और अगर इस डायरेक्शन में बोट जा रही है और पानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? स्टिल वाटर की स्पीड में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करते हैं। और डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ स्ट्रीम को प्लस कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम होती है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो उसमें स्ट्रीम की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ करंट, दैट ऑफ स्पीड ऑफ करंट क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम निकलती है x - y, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देते हैं, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम होती है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, दैट इज x + y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है।
ए बोट गोज 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 40 मिनट। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोट जा रही है आपकी 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 40 मिनट में, 40 मिनट तो टाइम आ गया 40/60। मिनट को आर मत देंगे। कितना डिस्टेंस गई है 8 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी उसकी डाउन स्ट्रीम में x + y। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा x + y = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। डाउन स्ट्रीम में गई तो उसको टाइम लगा 40 मिनट, तो ये आ गया 40/60। 8/x + y 8 किलोमीटर गई, कट किया तो कितना आ गया x + y = 12। नेक्स्ट है एंड रिटर्न मतलब अप स्ट्रीम। कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। दोबारा से टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 डिस्टेंस आ गया उसका 8/x - y। x - y कितना आ गया 8। ये इक्वेशन नंबर 6। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आता है। एक बार और समझ लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। let the speed of boat in still water कितनी है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है भाई। स्ट्रीम के लो करंट के लो एक ही बात होती है। अप स्ट्रीम होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम आएगी x - y। डाउन स्ट्रीम आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम होती है x + y। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगा 40 मिनट। 40 मिनट को सेकंड आवर में बदल दिया 40/60। 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। स्पीड कितनी थी x + y, तो आ गया 2 सेकंड के आ गया x + y = 12। फिर उसकी स्पीड कितनी थी 1, टाइम उसे 1 आवर लगा। डिस्टेंस 8 कवर करी, स्पीड कितनी थी x - y अप स्ट्रीम में, तो आ गया x - y = 8। क्योंकि रिटर्न करा तो अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वापस अप स्ट्रीम में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसे ही है, देखो इसे। थर्टी सिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये चीज तो सेम आएगी 36 में भी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वालों में 4 चीज लाइनें तो सेम आती हैं। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम में गया, तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 किलोमीटर गया तो डिस्टेंस होगी 30, अप स्ट्रीम में गया स्पीड है उसकी x - y प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 44/x + y। टाइम कितना लगा उसे 10 आवर्स इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 40/x - y। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 55/x + y। कितने टाइम में इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट अ बोट इन स्टिल वाटर। x निकालना है, y निकालना है। क्लियर। स्पीड ऑफ बोट मान ली स्टिल वाटर में कितनी लगी उसे x। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है y। अप स्ट्रीम हो गई x - y इन द डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया तो टाइम कितना लगा स्ट्रीम में 30/x - y। 44 डाउन स्ट्रीम में तो 44/x - y। टोटल टाइम लगा उसे x, तो कितना आ गया 10 आवर इक्वल्स टू 10। अगले में 40/x - y अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर गया, डाउन स्ट्रीम में 55, तो 55/x + y इक्वल्स टू 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 बार सॉल्व होगा, डमी वेरिएबल से सॉल्व करेंगे इसे। 1/x - y को a मान लेंगे, 1/x + y को b। a और b सॉल्व होके आएंगे, फिर a और b को सॉल्व करोगे तो x और y में इक्वेशन आएगी। उससे आपके पास x और y आ जाएंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 36 तक आपको कंप्लीट करनी है आज। क्लियर। कल आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। इसकी आपको पिक सेंड कर दूँ। थैंक यू।